गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में पढ़ा था कि भाई अगर कार्बन कार्बन कंपाउंड्स के बीच में वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उन्हें हम एल्केन की सीरीज में रखते हैं। वे कार्बन कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन के एटम्स के बीच में तो उन्हें हम एल्कीन की सीरीज में रखते हैं। और वे कार्बन के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उन्हें एल्काइन की सीरीज में रखते हैं। तो लास्ट में आपको बताया था कि हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है एल्केन्स का पहले डिस्कस करेंगे कि एल्केन्स को किस तरीके से एल्केन्स की सीरीज में जो आपके कंपाउंड्स आते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर, उनका फार्मूला, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या कुछ होगा तो वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कौन से कंपाउंड्स का, एल्केन का। ठीक है, तो एक टेबल के माध्यम से आपको बोर्ड पर जो है कुछ शो किया गया कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूले और कुछ के आपको जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी ने। ठीक है, तो हम इन्हें समझते हैं भाई किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर फार्मूले लिखे जाएंगे, किस तरीके से आपको नाम दे दिया जाए तो आपको मोलिकुलर फार्मूला लिखना है, किस तरीके से अगर आपको कोई मोलिकुलर या स्ट्रक्चरल फार्मूला देता है तो आपने नोमेनक्लेचर कैसे करना। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी कि हमारे पास दो चीज़ें होंगी, नाम एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब हम ढूंढेंगे कि कार्बन के एटम्स की संख्या कितनी है। तो हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि हमारे कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन का एटम है तो उसका जो है किस तरीके से आप फार्मूला लिखेंगे। अगर वो एल्केन सीरीज से बिलोंग करता है किस तरीके से उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, क्या उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होगा तो हमने देखना है। देखिए, अगर हमारे कंपाउंड में एटम की संख्या सिर्फ एक ही है कार्बन की तो चूंकि हमें जनरल फार्मूला मालूम है एल्केन का, अगर कोई कंपाउंड आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड है एल्केन से बिलोंग करता है तो उसके लिए आपको जनरल फार्मूला क्या लिखना है, CnH2n+2। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हमें मालूम है कि एटम्स के कार्बन के एटम्स की संख्या 1। हाइड्रोजन की हमें फाइंड आउट करनी है तो हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ n की जगह n हमें मालूम है, यहाँ से n की जगह 1 पुट करना है। n की जगह 1 पुट किया, कार्बन की एटम की संख्या 1, हाइड्रोजन H, n की जगह 2 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 × 1 + 2, 2 × 1 2, 2 + 2 4। तो हमारे पास फार्मूला जो बनकर आया है वो है CH4। तो हमारे पास एल्केन का पहला नंबर आ गया है जिसमें केवल एक ही कार्बन का एटम है तो हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या कितनी होगी, 4। अब हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले आपने सिर्फ कार्बन के एटम्स को ही अरेंज करना, कार्बन के एटम्स को लिखिए। अब यहाँ पर चूंकि कार्बन का एटम एक ही है तो सेंटर में कार्बन का एटम एक ही आपने जो है लिख लिया। तो कार्बन का एटम एक हो गया आपका। उसके बाद में 4 हाइड्रोजन से आपको पता है कि कार्बन टोटल जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होगा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अगर हमारे पास सोचिए एक ही एटम है कार्बन का तो हमने उस कार्बन के एटम को लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्केलेटन एक ढांचा हमारे पास आ गया है। अब हमें हाइड्रोजन के एटम्स की बॉन्डिंग करानी है कार्बन के साथ। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो चारों के चारों बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल। इस तरीके से आपके 4 बॉन्ड होंगे। चारों के चारों बॉन्ड किसके साथ बनाए, इसने हाइड्रोजन के साथ। और ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला तैयार कर दिया है। तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं तो हम लिखेंगे CH4। क्लियर है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए भाई कैसे बनेगा। यहाँ आपके पास क्या सिचुएशन है, 4 आपके पास बॉन्ड बने हुए हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था और एक कार्बन ने दिया था। इसी तरीके से इन चारों बॉन्ड में ये इस तरीके का आपके पास फॉर्मेशन है कि एक एटम तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है और एक एटम किसका, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि आपने सिंपल क्या करना है, जब आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख पाते हो उसके बाद आपने बॉन्ड को रिमूव करना है और एक बॉन्ड की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2। तो इन चारों बॉन्ड की जगह हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखे। अब हमने वैलेंसी चेक करना, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना और राउंड कर देना है उसको। तो हाइड्रोजन के पास
एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये कार्बन का, 2 हो गए। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, राउंड। स्ट्रक्चर को मैं रीराइट कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं आसानी से। हमारे पास जहां तक इंफॉर्मेशन थी कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये आपके 4 बॉन्ड बन चुके हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब आपने क्या करना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी को सबसे पहले सेटिस्फाई करना है। ये देखिए हाइड्रोजन चूंकि हीलियम इसके नियरेस्ट नोबल गैस है और हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के भी क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर आ जाता है तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को देखें कि हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के एटम के पास आप 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसका खुद का है और दूसरा उसका साझेदार जिसका कार्बन का। तो ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब हमें कार्बन की जिक्र करना है। पहले हाइड्रोजन को राउंड करें, कई बार हम स्ट्रक्चर में क्या कर देते हैं, कार्बन को राउंड करना भूल जाते हैं। तो याद रखिए पहले हाइड्रोजन, फिर अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, फिर आपका कार्बन की बारी आती है तो कार्बन को आपने राउंड करना। अब ये कार्बन के पास देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन के खुद के और ये 4 पेयर किए हुए 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ होंगे। गिन सकते हैं आप इस दायरे में 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनकर हमारा तैयार हुआ। अब हमने इसका नाम लिखना है, इसका आईयूपीएसी नेम आप कैसे लिखेंगे। तो चूंकि एक कार्बन का एटम है तो वो कल जो सीरीज मैंने आपको बताई थी तो वो याद कीजिए, एक कार्बन का एटम है तो वर्ड सफिक्स के प्रीफिक्स के तौर पर हम यूज करते हैं मिथ। 2 कार्बन के एटम हैं तो वर्ड यूज किया जाता है इथ। 3 कार्बन के एटम है तो वर्ड यूज करते हैं प्रोप। 4 कार्बन के एटम है तो वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के एटम है तो पेंट। 6 कार्बन के एटम है तो हम वर्ड यूज करते हैं हेक्स और 7 कार्बन के एटम को वर्ड यूज करते हैं हेप्ट। ठीक है, तो एक कार्बन का एटम है भाई, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फार्मूला हो आपके पास जो आपने देखा, तो इसमें एक ही कार्बन का एटम है, एक कार्बन का एटम है तो मिथ वर्ड यूज किया जाएगा प्रीफिक्स के तौर पर। ठीक है, तो मिथ है। अब दूसरा हम ये, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फार्मूला हो, मुझे इंफॉर्मेशन ना दी गई हो कि ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है। मेरे पास तीनों सीरीज के फार्मूले हैं, तो सबसे पहले मैं एल्केन चेक करता हूँ। हाइड्रोजन कार्बन के एटम की संख्या 1 है, इस फार्मूले में पुट करके देखो तो हाइड्रोजन 4 आ जाते हैं, पहले से मैंने चेक किया हुआ है। तो CH4 ये एल्केन से बिलोंग करता है, तो मैंने आपको बताया था जो सफिक्स है उसके तौर पर आप क्या यूज करेंगे, अगर वो एल्केन से बिलोंग करता है तो आपको सिर्फ क्या यूज करना है, ANE जोड़ देना, ये लास्ट के 3 डिजिट आपने ऐड कर देने हैं बिना। तो मिथ प्लस, क्योंकि ये एल्केन से बिलोंग करता है तो क्या शो करेंगे, एन वर्ड यूज हम कर लेंगे और मिथ प्लस एन आपका कंपाउंड है मीथेन। सबसे पहले हमने इसी सिंपलेस्ट कंपाउंड को देखा था मीथेन को। ये आपका मेजर कंपोनेंट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का और मेजर कंपोनेंट है आपका बायोगैस का। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या नेचुरल गैस सिंपल, उसका मेजर कंपोनेंट क्या है, मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट हमने हमारा नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अगर कार्बन के एटम की संख्या 2 हो, कार्बन के एटम की संख्या 2 होगी तो N की जगह 2 पुट करें C2, यानी N की जगह 2 पुट करोगे, सोल्व करोगे, 2 × 2 + 2 तो कितना आ जाएगा 6, 2 × 4, 4 + 2 6, तो C2H6। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो सबसे पहले स्केलेटन ड्रा करेंगे। स्केलेटन ड्रा करना मतलब कितने कार्बन के एटम है ये हमने ड्रा किया, क्योंकि हमें पता है सिंगल बॉन्ड के बीच में तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब हमने ये पता है कार्बन जो है टोटल 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, बाकी 3 बॉन्ड बनाने हैं इसमें, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस तरीके से इस कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 बॉन्ड और बना लिया। तो ये रेस्ट 3 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना चुका है और रेस्ट 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था C2H6, उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने फार्मूला होगा। अब देखिए इसी
फार्मूले को लिखने के दो तरीके हैं, तो C2H6 हम इकट्ठा लिखने कार्बन की संख्या, और इकट्ठा ना लिखकर अगर अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई, हमने ये लिखना है कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 2 और 3, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3। फिर अगले कार्बन पर आ जाओ, अगले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। ये अंडरस्टूड है कि ये कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ना लिख के मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस फार्मूले को कैसा लिखा जा सकता है, CH3 CH3। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, इस फार्मूले को इस तरीके से एक्सपेंड करके भी लिख सकता है, ठीक है। हम अब भी यहाँ ऐसा ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। फार्मूले में टोटल कार्बन कितने हैं, 1 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, ठीक है। तो वापस आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं C2H6, ठीक है। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप वगैरह जब हम जिक्र करेंगे तो वहाँ देखेंगे हम वहाँ इनको इकट्ठा नहीं लिख पाएंगे, उनको उसी फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। खैर बात की बात है, देखिए तो हमारे पास C2H6 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है CH3 CH3। इसका इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रा करके देखेंगे, मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास स्केलेटन स्ट्रक्चर है ये, उसके लिए हमने क्या करना भाई, एक बॉन्ड को रिमूव करके उसकी जगह पर कितने हाइड्रोजन लेकर आने हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आने हैं, 2। ये 2 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड की जगह आगे, आप डॉट की बजाय क्रॉस का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, या कार्बन के लिए डॉट का यूज कर सकते हैं और हाइड्रोजन के लिए क्रॉस का यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोजन को पहले क्या करना है, राउंड कर देना है। ये हाइड्रोजन को राउंड कर दिया, अब कार्बन को राउंड करना हमने, ये कार्बन को राउंड कर दिया, गिनने 2 2 4 2 6 और 2 8। अब ये कार्बन को राउंड करना हमने 2 2 4 2 6 और 2 8, क्लियर। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने खुद से ड्रा करके देख लीजिए, ठीक है। करने में कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सिंपली एक बॉन्ड को रिमूव करके उसकी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन आपने टेक लिए, उससे ज़्यादा काम नहीं है। नाम क्या हुआ सिंपल C2H6 का, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हाइड्रोजन आए हैं, सॉरी 2 कार्बन के एटम है, 2 कार्बन के एटम के लिए वर्ड यूज किया जाता है इथ जमा कुछ होगा प्लस कुछ करेंगे हम। हमने देखना है कि C2H6 किससे बिलोंग करता है, एल्केन से बिलोंग करता है, एल्कीन से बिलोंग करता है, एल्काइन से बिलोंग करता है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको याद भी हो जाएगा, और फार्मूले में भी आप पुट करके देख सकते हैं। जब 2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये इस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एल्केन से बिलोंग कर रहा है, और एल्केन से बिलोंग किया तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ANE जोड़ेंगे, और कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा आपका, इथेन। क्लियर। अब तीसरा ये कि भाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन अगर 3 हो हमारे पास, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 × 2 6 + 2 8 3। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H8। स्केलेटन लिखेंगे सबसे पहले, स्केलेटन कैसे बनाएंगे भाई, ये आपका स्केलेटन बन गया, ये आपका स्केलेटन। सबसे पहले हमने कार्बन के एटम लिखे, कार्बन के साथ जोड़ना, सारे सिंगल बॉन्ड हैं जुड़ गए। फिर हमने कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखिए एक किस कार्बन के साथ बना दिया, 3 बाकी किसी और के साथ बनाएगा। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ चुका है तो 2 ही बॉन्ड बनाने बाकी हैं, तो 2 हमने नोटेशन दी। ये कार्बन एक किस कार्बन के साथ बना चुका है तो एक किसी और के साथ बनाएगा, तो किसके साथ बनाएगा बाकी आपको पता है, हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा जाएगा। अब इसको भी एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, पहला कार्बन पकड़ो, पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3, एक कार्बन और हाइड्रोजन कितने 3। फिर दूसरा कार्बन पकड़ो, बीच वाला कार्बन, बीच वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, ध्यान से देखिए, बीच वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 1 और 1 2, तो फार्मूला बना CH2। तीसरे कार्बन पर देखो फिर से कितने हाइड्रोजन आ गए, 3, तो CH3। इनका देख लो, सेटिस्फाई कर लो, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन इनका देखो 3 और 2 5 और 3 8, टोटल 8 हाइड्रोजन सेटिस्फाई। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए फिर से वही क्या करना है, एक बॉन्ड को रिमूव करना है, उस बॉन्ड की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन टेकने हैं। ये हर बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन टेक करना चालू कर दिया, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा हो गया, इसका C3H8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है।
नाम इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम देखिए, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया जाएगा प्रोप और एल्केन से बिलोंग करता है तो प्लस ANP, नाम मिल गया प्रोपेन। तो पहला कंपाउंड हमने देखा था मीथेन, दूसरा इथेन और तीसरा इसी सीरीज में आपका कंपाउंड बना प्रोपेन। ठीक है भाई, 4 कार्बन हो तो हाइड्रोजन मिलो 4 दूनी 8 और 2 10। ये इसका जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन आपका बचता है। एक्सपेंड करोगे एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, फिर बीच वाले कार्बन पर फिर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर फिर 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। तो एंड वाले पर आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन, बीच वालों पर 2। उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूले पर आप आओगे 5 अगर आइटम हो आपके पास कार्बन के तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 5 × 2 + 2 10 + 2 12। स्ट्रक्चर 5 कार्बन को अरेंज करो पहले 1 2 3 4 5, पांचों सिंगल बॉन्ड से जुड़े, चारों बॉन्ड पूरे करे, हाइड्रोजन रख दिया। तो बीच वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तीनों पर और साइड वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। तो एक्सपेंडेड फार्मूला अगर इसका लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा भाई CH3 CH2 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 और लास्ट वाला तो कितने CH3। इनका देख लो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 और 3 12 और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 12। इसका इन दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट से खुद से ड्रा करना है। आईपीएससी नेम पर देखो 4 कार्बन आने की वजह से नाम पड़ा ब्यूट और H10 उस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहा होगा एल्केन से, तो एन और अमर जोड़ दिया, कंपाउंड का नाम मिल गया ब्यूटेन। उस तरीके से 5 कार्बन के एटम है तो वर्ड यूज करा पेंट, एल्केन से बिलोंग करता है तो क्या ऐड करेंगे ANE, तो कंपाउंड का नाम मिल गया पेंटेन। 6 कार्बन के एटम है तो वर्ड यूज किया हमने हेक्स और एल्केन से बिलोंग करता था तो ऐड कर दिया ANE, तो क्या नाम पड़ गया हेक्सेन। ठीक है, उस तरीके से 7 कार्बन के एटम के लिए हेप्ट और एल्केन से बिलोंग करता था तो नाम पड़ा हेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से आप जो क्या कर सकते हो स्ट्रक्चर फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्रक्चर आईपीएससी में लिख सकते हो। अब मैं कोई भी फार्मूला लिखूंगा तो उसका हमें स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करके देखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्रक्चर ड्रा करना है, उसका आईपीएससी नेम लिखना है, या मैं आपको आईपीएससी नेम दूंगा आपने बैक वाली सारी चीजें लिख के देख लेंगे। तो 2-3 फार्मूले में यहाँ पर ट्राई करते हैं एल्केन से, फिर एल्केन को देखेंगे और एल्काइन को देखेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए कोशिश करते हैं जिन कंपाउंड्स के हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करे थे उनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्रक्चर हमें ड्रा करें। ठीक है, नोटबुक आपने साथ में लेकर बैठनी है अपनी, जब आप इसे लेक्चर को जो है कर रहे होंगे तो नोटबुक का हर लेक्चर में बल्कि आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके खुद से ही स्ट्रक्चर वगैरह और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप ड्रा कर सको। ठीक है, तो देखिए भाई हम देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स के नाम वगैरह और फार्मूले वगैरह फटाफट से। देखिए मान लीजिए मैं आपको फार्मूला देता हूं, आपके पास से मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास फॉर एग्जांपल C4H10 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका नाम लिखना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन या हाइड्रोकार्बन है भाई, तो एल्केन से होगा, एल्कीन से होगा या एल्काइन से होगा। अगर तीनों ही फार्मूला में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो या तो ब्रांच चेन होगा या फिर रिंग होगा। ब्रांच चेन में भी सेटिस्फाई कर देते हैं तो रिंग होगा डेफिनेटली। तो देखिए इसका नाम देखते, इसका आईपीएससी नेम देखते क्या होगा। सिंपली फर्स्ट हमारा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। एटम्स की संख्या कितनी है कार्बन की, 4 कार्बन के एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आ गया आपके पास 4। दूसरा हमने देखना कि किस सीरीज से बिलोंग करता है, हाइड्रोकार्बन है पक्का डेफिनेटली कार्बन और हाइड्रोजन ही है,
एल्केन से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन से बिलोंग कर रहा है, एल्काइन से बिलोंग कर रहा है, तो हमने वो चेक करना। तो हमारे पास 3 जनरल फार्मूले हैं CnH2n+2। अगर इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो एल्केन से होगा। अगर इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन के एटम की संख्या दुगनी है तो एल्कीन से होगा, और दुगने से 2 कम है तो एल्काइन से होगा। अब आपको हर बार यही आप चेक करेंगे भाई, इसका दुगना करके देखो, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो भाई हमने देखना है कि ये जो है आपका 2 ज्यादा है हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या, और 2 ज्यादा किसमें होती है, एल्केन में होती है। दुगना होता तो एल्कीन होता, और अगर दुगने से 2 कम होता तो एल्काइन होता। तो सिंपली किससे बिलोंग करे, ये एल्केन से बिलोंग करे। तो एल्केन के केस में सफिक्स क्या ऐड करेंगे, एन ये करेंगे, तो सिंपली ये L+A एल्केन से बिलोंग कर रहा है। 4 कार्बन के एटम होने की वजह से इसका प्रीफिक्स क्या हो गया, ब्यूट, और प्लस यहाँ से आपको क्या मिला, 2 स्टेप में नाम आ गया इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने ड्रा करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें पहले। स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें, इसके लिए आपको स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। स्केलेटन स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर में हम कार्बन के एटम्स को अरेंज करते हैं। सबसे पहले कार्बन के एटम्स 4 है हमारे पास, ये 4 लिख दिए भाई। ब्यूटेन है, एन है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसका नाम लिखवाया आपको। एन है तो कार्बन के एटम के बीच में जाहिर सी बात है भाई क्या होंगे, सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे। अब हमें क्या करना, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। एक तो इसने कार्बन के साथ बना लिया, बाकी 3 बॉन्ड और बनाएगा। इसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, 2 और बनाएगा। इसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, ये भी 2 बॉन्ड और बनाएगा। इसने 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड और बनाएगा। किसके साथ बनाएगा सिंगल बॉन्ड, भाई हाइड्रोजन के साथ। सिंपली हमारे पास फार्मूला भी है, ये हाइड्रोजन के साथ बनेगा। क्लियर है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया। इनका देखो पहले एक्सपेंसिव फॉर्म लिख कर देख लो, CH3 2 हाइड्रोजन CH2, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, और लास्ट वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन CH3। कोई मुश्किल काम नहीं, ऐड करके देख लो, 3 और 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन टोटल 10। ठीक है, तो हमने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना था भाई। हमारे पास स्ट्रक्चर में फार्मूला है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा कर लो पहले, थोड़ा खुला स्ट्रक्चर हो ताकि आपको राउंड फिगर करने में कोई दिक्कत ना आए। गिन जरूर लें, ठीक है। 4 कार्बन है, 4 4 8 तो 10 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, पहले कार्बन के बॉन्ड में हटाओ, और इनकी जगह पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन टेक रहे हैं आपने, 2 इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्ड को हटाते जाओ और उस बॉन्ड की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन। पेपर में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कंप्लीट, तो इस तरीके से आप इधर स्ट्रक्चर देखकर डायरेक्ट ड्रा कर पाओगे, या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। 1 बॉन्ड हटा गया, 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को आपने हाइड्रोजन की वजह से सेटिस्फाई करनी, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहिए है सभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल है। हर एक हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। अब कार्बन की बारी है, इधर से स्टार्ट करो। कार्बन के पास कितने हुए, 8। अब इस बीच वाले कार्बन में गिनाओ, 8 हैं, यस। इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेटिस्फाइड। कोई एटम बचा तो नहीं, तो ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में कई तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड का फार्मूला देकर नाम पूछ ले, नाम देकर फार्मूला पूछ ले, आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला पूछ ले,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ ले, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछ ले, नंबर ऑफ बॉन्ड भी पूछ सकता है भाई। आप बताइए ब्यूटेन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने भाई, सिंगल बॉन्ड्स की संख्या बताइए, या कोई और फार्मूला दिया बोले आप डबल बॉन्ड की संख्या बताइए, या बताइए जैसे आप हायर क्लास में जाओगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड हो तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होगा, और बाकी जितने बॉन्ड बच गए डबल या ट्रिपल बॉन्ड में वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। जैसे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा, उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। खैर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड बताने कितने, तो काउंट कर लो। आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है उसके बाद ही काउंट करना, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कितने हो गए आपके 7 हो गए, गिन लो, या तो पहले सीरीज में गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए 13 बॉन्ड बने टोटल। क्लियर है। या फिर इस तरीके से देखो, कॉर्नर वालों के 4, बीच वालों के कितने हैं 1 2 3 4 3 7, कितने बने 3 10, और लास्ट वाले में फिर कितने बने 3 13 13 बॉन्ड बने। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड बताइए कितने हैं, तो आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे ड्रा करना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं कि 10 होंगे या तुक्का मार दिया 12 होंगे, गिन दो स्ट्रक्चर में ड्रा करके। ठीक है, तो अब एक उल्टी स्टोरी ड्रा करके देखते हैं कि भाई आपके पास आईपीएससी नेम हो तो फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो वो देख लेते हैं। मान लो आपको एक फार्मूला दे दिया भाई, आपको नाम दे दिया, ये नाम दे दिया, एक्सेल नाम दे दिया, बताओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करो और भाई इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करो। आईपीएससी नेम दे रखे आपको, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ भाई कितना होगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपलेस्ट काम है। हेक्स, इसको तो सम ब्रेक कर लो वैसे ही, हेक्स प्लस एन है, हेक्स का मतलब कार्बनिक एटम 6, एन का मतलब एल्केन से बिलोंग करता है। तुरंत अपने फार्मूले पर जाओ CnH2+2, दो में से 2 ज्यादा होंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 पुट करो, 6 × 12 + 2 14, तो C6H14, ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आप इसका क्या ड्रा करो, स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रा करो। स्केलेटन स्ट्रक्चर ये ड्रा कर दिया भाई, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं आपके 1 2 3 4 5 6। आप बाकी इक्विवेलेंसी सेटिस्फाई करनी है सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो बाकी सभी पे हाइड्रोजन आपने प्लेस कर दिए हर पोजीशन पर। बाकी बॉन्ड किसके साथ बनाए, कार्बन में हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। काउंट करके देखो, 3 और 3 6, 6 और 6 12, और 2 ये लास्ट में 14, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 14। स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। इसको एक्सपेरिमेंट फॉर्म में आप इस तरीके से लिखोगे, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH2 और लास्ट में फिर कितना CH3। इसके एक्सपेरिमेंट फॉर्म इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, हर एक बॉन्ड को रिमूव करना है और उसकी जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो यहाँ पर आप हर एक बॉन्ड को रिमूव करो और उसकी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन रखकर दोबारा। तो ये आपका एल्केन का नोमेनक्लेचर, उनके स्ट्रक्चर फार्मूले सब कंप्लीट हो गए। कल हम एल्कीन और एल्काइन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। दूसरा आपने काम और भी करना है, 10th तक सबके आईपीएससी नोमेनक्लेचर, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्ट्रक्चर फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में ड्रा करके देखने। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।